दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मॉडल ऑफ एटम। दोस्तों, इससे पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करें जिसमें हम लोग सीख लिए थे क्या कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। इससे जस्ट पिछले लेक्चर की बात करेंगे दोस्तों। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। इसके अलावा हम लोग सीखे थे कि आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्या समझते हैं। दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि आपको वो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और आप तैयार हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लिए हैं। दोस्तों, अगर जो लोग न्यू हैं, जो यहीं से देखना शुरू किए, दोस्तों वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, या जिनको पहले से कुछ पता है इनके बारे में, कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम लोग आज के लेक्चर के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि आपको हम पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि मॉडल ऑफ एटम जब बात किए थे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में। आज हम लोग का आज की लेक्चर मॉडल ऑफ एटम के रिगार्डिंग जाने वाली है। चलिए शुरू करें मॉडल ऑफ एटम को। दोस्त, मॉडल ऑफ एटम, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी हम लोग देख लिए थे। जैसे कि मॉडल ऑफ एटम की जो शुरुआत हुई थी, उससे पहले बहुत ही स्टार्टिंग से ही हमारे डाल्टन बाबा, उससे पहले ऋषि कनाद जी, हम आपको बता रखे वीडियो में, ऋषि कनाद शुरुआत किए थे। उसके बाद ऋषि कनाद अपने एटम के बारे में कुछ कहना शुरू हुए, एटम ऐसा होता है, एटम ऐसा होगा, एटम वैसा होगा, आपको बता दिए थे, सब स्टार्टिंग किए थे। इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आए, डाल्टन बाबा ने एटम के बारे में कुछ बताया, लेकिन उस समय तक ना हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ना हमारी प्रोटॉन की खोज हुई थी और ना ही हमारी न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। दोस्तों, इन चीज़ों की खोज तब तक नहीं हुई थी जब डाल्टन बाबा 1808 ईस्वी के करीब में वो बताया था, अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे। लेकिन हम सबको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में हुआ था। देखिए 1897 है ना। और हमारा पता है हम लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था वो इसके बाद 1886 में हुआ था। 1886 में हुआ था क्या चीज़, प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद वो खोज हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखें न्यूट्रॉन का खोज 1932 में हुआ, तो बहुत बाद में हुआ है। तो दोस्त, कुल मिला के ये था कि उस समय तक ये खोज नहीं हुई थी। तो 1808 में तो वो लोग सिंपल अपना एटम के बारे में जो थ्योरी दिए थे, हालांकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ही पॉपुलर हुआ, तो सब अपनी अपनी सिंपल थ्योरी दे के गए थे एटम के बारे में। लेकिन लेटर ऑन उसके बाद हम लोग डिस्कवरी किए एक एक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। लेकिन दोस्तों, जब ये पार्टिकल हम खोज लिए तब हमारे पास ये मामला, पार्टिकल खोज लेने से पहले भी जैसे कुछ पार्टिकल खोजा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था। कब? इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों हो चुका था, हम लोग 1897 में खोज लिए थे इसको। दोस्तों 1897 में हम लोग इलेक्ट्रॉन को खोज लिए थे दोस्तों। जे थॉमसन खोजे थे। और इससे पहले 1886 की बात करेंगे दोस्तों। 1886 में गोल्डस्टीन बाबा ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में बोला था। हालांकि बाद में चल के हम लोग उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन के नाम से जाने, ये अलग बात है, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मिला। लेकिन दोस्तों, जो 1886 में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में पता था, तो दोस्त पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पता था, इलेक्ट्रॉन पता किए जे थॉमसन, हम सबको पता है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल कहानी शुरू हुई। तब 1897 में ये जो जे थॉमसन हुए, उसके बाद सब विचार करना शुरू किए कि आखिर जब उससे समय से, जबकि अभी प्रोटॉन का भी खोज नहीं हुआ है, न्यूट्रॉन का भी खोज नहीं हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन 1932 में है ना, तो इस सब का प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जाके इलेक्ट्रॉन का खोज होकर आया दोस्तों। तो ये तब तक नहीं हुई थी, तब से ही शुरुआत हो गया था कि भाई जो आप पार्टिकल ढूंढ लिए, इलेक्ट्रॉन ढूंढे हैं, तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन आखिर उस परमाणु में कहाँ कहाँ रहेगा।
अब आप कह रहे हैं कि एक परमाणु होता है, सबसे छोटा जगह जो हम लोग कह रहे हैं परमाणु है, तो परमाणु बहुत ही छोटा हम लोग दिखाई दे रहा है, आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, बहुत छोटा है। तो इसके अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन हम खोजे तो ये कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, तो कहाँ रहेगा, तो उसी को बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। कि कैसा, अगर दिखेगा कैसा, परमाणु दिखेगा कैसा, उसमें कौन कहाँ चीज होगा, तो हम उसको बोलते हैं मॉडल। तो हमारे पास था कि भाई मॉडल एटम का कैसा होगा, एटम के बारे में समझ गए कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब चीजें, लेकिन ये होता इसमें कैसा, दिखेगा कैसा। तो इस पे बहस छिड़ गई और सब, जैसे सब साइंटिस्ट में होड़ लगी थी कि हम खोज करेंगे, हम उस पर काम करेंगे, सब में एकदम जुनून से भरा पड़ा था, सब उसमें काम कर रहे थे। और एक नया चीज़ था हमारी ज़िंदगी के, मतलब कह सकते हो कि हमारी ज़िंदगी के उलट पुलट कर देने वाली, मतलब ज़िंदगी को एक बहुत ही स्ट्रेटजिक वे में आगे ले जाने के लिए कि ये काम हो रहे थे सारे के सारे। रेवोल्यूशन था, क्रांति था हमारी ज़िंदगी में, इस सब आ रही थी। तो उस समय दोस्तों तब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को। तो उसी क्रम में हमारे पास एक एक करके कई मॉडल आए। तो सबसे पहले ऋषि कनाद बोले एटम के बारे में, तो वो भी एटम के रिगार्डिंग ही बोले। अलग बात है उसके उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थे, कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन वो बोले ऋषि कनाद। फिर एटम किसका है? जॉन डाल्टन के। लेकिन उसके बाद वाले जो मॉडल्स थे एटम के, उसमें आपको कुछ हद तक हमें स्थिरता दिखी, क्योंकि उसमें अंदर के पार्टिकल भी खोज हो गई थी। तो जैसे आइए बात करते हैं। तो हमारे पास जो दोस्तों मॉडल हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, वो मॉडल ऐसे पढ़ने हैं। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो हमें पढ़ने हैं, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बाद हमें पढ़ने बोर्स एटॉमिक मॉडल, और दोस्तों इसके बाद वेव मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। दोस्तों ये, अब दोस्तों इस चीज़ को समझिए ज़रा सा, ये जो मॉडल है दोस्तों, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है, यानी ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। मतलब लेटेस्ट दोस्तों, पहले एटॉमिक मॉडल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मॉडल मतलब आखिर एटम की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगी, वो उसमें जो पार्टिकल वो कैसे रहेंगे, उसकी अरेंजमेंट को समझाता है हमें मॉडल, है ना। जैसे किसी चीज़ का हम लोग मॉडल तैयार करते हैं ना, तो देखते हैं कि ऐसा दिखेगा, इसमें ये सब होगा, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये इसका मॉडल है, उसी मॉडल पे हम आगे काम करते हैं। तो सब लोग अपना अपना एक तरह से मॉडल देना शुरू कर दिए। हालांकि उस समय जे थॉमसन एक बहुत ही बड़े नाम थे, तो उन्होंने चूंकि इलेक्ट्रॉन का खोज यही कर चुके थे, तो ये इस बात को लेकर मॉडल देने में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के आए, और सब इनके सपोर्ट में थे, क्योंकि उतना काम ये कर चुके थे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए, अगर हम मॉडल देने जाएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पता है कि इसको कितना जानकारी होगा, ऐसे सोचेंगे इंसान। लेकिन वही चीजें एक रिनाउंड पर्सन जो उसमें काम कर चुके हैं वो देंगे, तो उनकी बात की स्टेबिलिटी, उनकी बात पर विश्वास बहुत सारे लोग करेंगे। तो यही चीजें हो रही थी कि जे थॉमसन तो दिए थे, तो इसीलिए यहीं से शुरुआत इसका मेन रूप से यहाँ से हुआ। बाकी उससे पहले भी ऋषि कनाद और डाल्टन बाबा बोल चुके थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आइए तो बात करते हैं हम लोग, जो हमारा जो मॉडल है वो देखिए इसी तरीके से, ये 4 मॉडल हमें मुख्य रूप से पढ़ने। हालांकि हमारे जो सिलेबस उसमें रदरफोर्ड से स्टार्ट किया है, लेकिन रदरफोर्ड क्यों आया उसकी जानकारी के लिए आपको जे थॉमसन के बारे में जानना जरूरी है। दोस्त बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें कौन कौन सा मॉडल पढ़ना है, बोलो। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, और वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। ये 4 मॉडल हमें समझना है अच्छे से। याद हो गया दोस्तों? फिर से एक बार याद होना चाहिए। कौन कौन सा मॉडल, मेरे साथ साथ बोलो, कौन कौन सा मॉडल दोस्तों? पहला मॉडल हम लोग अभी पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोर एटॉमिक मॉडल, और फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे लेटेस्ट मॉडल यही है अभी एटम का, मतलब एटम दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग सबसे बढ़िया समझाने वाला जो मॉडल है अभी वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके दोस्तों, तो आइए बात आगे चलते हैं और इसके बारे में आपको समझाते हैं एक करके। तो थोड़ा सा हम एक सीक्वेंस बना लिए कि आपको ये बात समझा दे, ताकि और अच्छे से आपको बात क्लियर हो। जैसे इसको एक पैटर्न में बना लिए कि आखिर कब कौन कौन मॉडल आया है, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई मॉडल पहले कोई मॉडल बाद में। दोस्तों हम ये एक सीक्वेंस में ही आया हुआ है। 1808 ईस्वी में आपको दिए थे, 1808 ईस्वी में दिए हुए थे कौन? जॉन डाल्टन बाबा। ठीक है, 1808 में।
ठीक है। 1800 के बाद देखिए 1904 में ये मॉडल आया, 1904 में ये मॉडल आया। 1808 में दिए थे, 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1897 में आया आपको इलेक्ट्रॉन का खोज, जे थॉमसन। देखो 1808, 1897, 1886 में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में ई गोल्डस्टीन कुछ खोज कर चुके थे 1886 में, ठीक। देखिए पैटर्न को देखिए। उसके बाद जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किए और 1904 में अपना एक मॉडल, क्योंकि बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहता होगा, एटम कहाँ दिखता होगा, तो उसके रिगार्डिंग सब मॉडल देना शुरू किए और 1904 में ये जे थॉमसन मॉडल आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज होना शुरू हो गया, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज होना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद प्रोटॉन का खोज होना शुरू हो गया था। इलेक्ट्रॉन का 1897 में हो गया, प्रोटॉन का खोज होना शुरू हो गया था और प्रोटॉन का खोज जो हो गया था वो 1909 में हुआ। कब हुआ? 1909 में हुआ। थोड़ा मामला को समझिए दोस्तों, प्रोटॉन का खोज कब हुआ? 1909 में हुआ। और 1909 में जब इसका प्रोटॉन का खोज हो गया तो उसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग न्यूक्लियस के 1911 में हम लोग न्यूक्लियस की खोज किए। 1911 में मतलब क्लियरिफिकेशन किए कि न्यूक्लियस होता है, तो हम लोग 1911 में न्यूक्लियस खोज किए। न्यूक्लियस को खोज करने के बाद रदरफोर्ड किए, तो न्यूक्लियस को खोज करने के जस्ट बाद क्या हुआ कि ये मामला आ गया क्या इसमें, ये मामला क्या है कि उन्होंने न्यूक्लियस को खोज कर लिया, प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन था ही, तो फिर ये अपना मॉडल देना शुरू किया और रदरफोर्ड मॉडल पे हम लोग शिफ्ट हो गए। फिर 1911 के बाद अब तो मामला होने लगी, क्योंकि काम चीज़ें जुड़ने लगा, एक दूसरे से लिंक होने लगा। तब 1913 में बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, 1913 में, है ना। 1913 में बोर एटॉमिक मॉडल आया। अच्छा, आपको एक और मजेदार बता दे कि जो न्यूट्रॉन की खोज किया था कौन किया था दोस्तों? जेम्स चैडविक। और आपको पता है कि रदरफोर्ड का चेला ही था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो आप जानते हो रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था, चेला था जेम्स चैडविक, जिन्होंने क्या किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। हालांकि न्यूट्रॉन का खोज बहुत बाद में हुआ, क्योंकि जेम्स चैडविक 1932 के करीब में हुआ। 1932 में हुआ जाके आपको किसका खोज? न्यूट्रॉन का। लेकिन जेम्स चैडविक जो थे चेला थे किसका? रदरफोर्ड का, ठीक है। रदरफोर्ड का चेला था कौन से? जेम्स चैडविक। और ये न्यूजीलैंड चले गए थे, ये न्यूजीलैंड में काम हो रहा था, न्यूजीलैंड चले गए थे जे थॉमसन के पास, दोनों मिलके काम कर रहे थे कुछ, है ना, रदरफोर्ड जे थॉमसन के पास। तो ये सब मामला कुछ है। अब चलिए बात करते हैं। तो ये सब कहानियाँ कुछ है कि जे थॉमसन जो जेम्स चैडविक थे वो किनके चेला थे? रदरफोर्ड के ही चेला थे, एक स्टूडेंट थे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। तो आप इसके बाद सबसे लेटेस्ट में 1920वीं ईस्वी में 1920 में जाके हम लोग लाए एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और या फिर कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, जो कि स्ट्रोडिंगर जब वेव इक्वेशन आया तब जाके हम लोग वहाँ से कंक्लूड किए। यानी स्ट्रोडिंगर आगे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रिगार्डिंग बातें सारी। तो ये सबसे लेटेस्ट है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ कंसिडर किया गया, जैसे हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कंसिडर करना शुरू किए कि एक वेव नेचर होगा, एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर की तरह, पार्टिकल नेचर की तरह, दोनों तरीके से सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करेगा फिर पार्टिकल की तरह काम करेगा। तो यहाँ से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आया, है ना। और यहाँ से काम शुरू हो गया थोड़ा सा आगे के एडवांसमेंट पे। तो यहाँ ये सबसे लेटेस्ट वाला, और इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, इससे आगे अभी तक नहीं आया है। इससे आगे फर्दर आगे देखते हैं आगे क्या होता है, और आगे करने के लिए आपके पास ओपन अप रास्ता बना हुआ है, सो डैट यहाँ से अभी आगे नहीं गया है। तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल, और यहाँ तक हम लोग अभी आए हुए हैं दोस्तों। चलिए अब एक काम करते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कौन मॉडल कब आए और किस तरीके से आए हुए हैं, और कौन कौन सा मॉडल हमें पढ़ने हैं, और किस तरीके से मॉडल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक का फेलुअर दूसरे के लिए, तो क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं साइंस वाले में हो जाता है, वो फेल होता है तो हम उसमें सोचते हैं नया तरीका से, तो नया निकल के आता है। तो एक का फेलुअर दूसरे के लिए, दूसरे के डेवलपमेंट को या दूसरे को इन्वेंट किया हुआ है, दूसरे एटॉमिक मॉडल को लेकर आया है। एक फेल हुआ दूसरे को लेकर आया, एक फेल हुआ दूसरे को लेकर आया, यही पूरी बात चलती रही दोस्तों। क्लियर है? तो अभी आपको ये मॉडल समझ में आ गया कि कैसे किस तरह से कौन जुड़ा हुआ है।
हम सबको भी याद भी है, पता भी है हम लोगों को। भाई सर सब पहले देखिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें आपको ईस्वी अगर पता, ये सब चीज़ें पता है ना, तो आपको इंटर रिलेट होगा कि पहले कौन खोज हुआ था, कौन बाद में हुआ था, कैसे किस चीज़ से कौन जुड़ा हुआ है ना, कैसे कैसे मॉडल आते गए, कैसे कैसे बात आगे बढ़ती गई, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। क्लियर हो गया? तो अपेक्षा करते हैं कि आप इन सबको समझ गए और अपने कॉपी में भी आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि आप किसी को भी समझाए या किसी को बता भी सके। आप सिर्फ लर्न नहीं करो, आप अगर लर्न करते हो तो आपके साथ मान लो जूनियर क्लास में बहुत बच्चे रहते हैं, उस सबको भी आप ये सब सारी चीज़ें बता सकते हो अच्छे सीक्वेंस में। अगर आप सीखे रहिएगा तो नोट कर लीजिए, आपके काम का भी है। चलिए तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। जे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे। तो अगला हेडिंग दे दीजिएगा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दोस्तों ये तो नाम से ही देख रहे हो कि जे थॉमसन बाबा के द्वारा दिया गया, और एटॉमिक मॉडल यानी एटम के स्ट्रक्चर और एटम के अंदर वाले जो पार्टिकल्स है या एटम का लुक वाइज कैसे अपीयरेंस होंगी, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना हम शुरू किए थे। तो हम इसको बोले थे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बाबा के द्वारा दिया गया था, जे बाबा के द्वारा। दोस्तों अगर बात करें तो इस मॉडल का एक और नाम है दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम है दोस्तों? प्लम पुडिंग मॉडल। दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल। आगे चल के आपको बताएंगे कि इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया था, है ना, इसको वाटरमेलन से भी हम लोग कंपेयर करके देखे। अब देखिए प्लम पुडिंग मॉडल आपको बताते हैं अभी कि इसको प्लम पुडिंग ही क्यों कहा गया है, तो इस पर चर्चा करते हैं। दोस्त देखिए ध्यान से, पहले इसको अब अभी आप ध्यान में कर लिए कि भाई देखो अब जे थॉमसन मॉडल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। याद हो गया? जे थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इसको वाटरमेलन से कंपेरिजन किया गया था। ओके दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था? अभी बताया है, ये जे थॉमसन बाबा के द्वारा दिया गया था। तो क्या है? इट इज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल विच इज गिवन बाय जे थॉमसन। अब देखिए फर्स्ट एटॉम, ऐसे पहले तो एटम के बारे में सब बता दिया, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, लेकिन ये पॉपुलैरिटी गेन करने के साथ साथ काफ़ी इसकी मतलब सब लोग इसको मानता था कि भाई नहीं इसका मॉडल अभी सही है, जब बहुत दिनों तक इसको कंसिडर करते रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि देखिए जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज कर चुके थे, तो उनकी काबिलियत, अब देखिए खोज कर चुके थे तो उनकी काबिलियत पहले से प्रूफ हो चुकी थी, तो उनकी बात को सब मानने वाले थे और सब इनको सपोर्ट करते रहे। जे थॉमसन 1904 तक, तो ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन 1904। ये थोड़ी सी बातें हम लोग जो इसमें नोट कर रहे थे। अच्छा दोस्त, इसमें आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, लेकिन प्रोटॉन के डिस्कवरी से पहले, क्योंकि प्रोटॉन खोज होकर आया था। देखिए इलेक्ट्रॉन खोज के आया था 1897 में, अब प्रोटॉन आया था 1907 में। प्रोटॉन आया था 1907 में, जबकि इलेक्ट्रॉन आया था 1897 में। ये दिया गया है 1904 में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन के खोज से पहले और इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद ये मॉडल दिया गया है, क्योंकि 1904 में ये मॉडल आया और इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में। 1907 में क्या हुआ? प्रोटॉन का। इसका मतलब इसके बीच में, इसका मतलब प्रोटॉन तब तक नहीं आया था। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 1886 में आपको बोल रहे थे बार बार कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज कर चुके थे। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन नाम तब आया जब वहां पे हम लोग रदरफोर्ड की बात लेके आए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। 1907 में उसका मामला आया प्रोटॉन का। लेकिन 1886 की बात करें दोस्तों, तो 1886 ईस्वी में आपको ऑलरेडी ई गोल्डस्टीन खोज कर चुके थे कैनाल रे और यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में बोल चुके थे। वो मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो चुका था, प्रोटॉन के बारे में मामला नहीं आया था। तो प्रोटॉन 1907 में आया, लेकिन 1886 में वो कर चुके थे। मतलब हमारे पास 1904 तक ले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और प्लस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था। कौन कौन था? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात हमें पता चल चुका था। ठीक है, यहां तक के बाद हमको पता चला था एक चीज, दो चीजें पता। देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। और हम देख रहे थे कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। अरे बाबा, मतलब जितना पॉजिटिव वाला हो उतना ही नेगेटिव वाला, तभी तो कैंसिल। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कैसे? जितना पॉजिटिव चार्ज वाला रहता होगा उतना ही नेगेटिव। तो ये बात भी कंक्लूड हो गई थी इन्हीं बातों को समरी करके दिए हुए इस मॉडल में। तो आइए, तो ये बात आपको सिखाया क्या? देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, दिस मॉडल इज गिवन सुन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के जस्ट बाद दिया गया, क्योंकि 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, 1904 में दे दिया गया, 7 वर्ष बाद। ठीक,
साइंस के फील्ड में 7 वर्ष भी सुन कहा जाता है, जल्दी हो गया है ना, क्योंकि पता है एक एक चीज़ खोज होने की गैपिंग बहुत बहुत लंबा लंबा रह जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस 1911, प्रोटॉन के बारे में बताया 1907 में, तो आपको इसकी डिस्कवरी से तो भाई पहले आपको वही बात बता रहे हैं कि बाद में डिस्कवर हुआ प्रोटॉन और न्यूक्लियस, यही मामला हम यहाँ पे आपको नोट कर दिए, ये लिखा दिए ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स भी आपका बनते चले, आप अपने कॉपी में भी इस बात को अच्छे से नोट डाउन करते चले। चलिए समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया यहाँ से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और भी बातें जो हमें जाननी चाहिए। वो क्या है कि अभी आपको बताया है कि एटम के बारे में कहा गया कि देखिए पॉजिटिवली, चूंकि आप देखें एटम न्यूट्रल होता है, तो हम देखें इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें निगेटिव होता है, इसका मतलब उतना ही पॉजिटिव रहता होगा तभी ना। तो इसमें कहा गया कि देखिए इसमें क्या कहा गया, इस मॉडल में उन्होंने बताया कि देखिए एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एक स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डूबा हुआ होता है। बाबा बोले क्या, थॉमसन बाबा बोले कि देखिए हम आपको एटम के मॉडल के बारे में बताए, हालांकि उस समय एक चीज़ और चल रही थी, जैसा कि प्लम पुडिंग, जैसे प्लम पुडिंग वाला क्या होता है, प्लम पुडिंग में जैसे आप कोई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो जैसे देखिए हम लोग आटा जैसा होता है ना आटा, उस तरह से एक उसको आटा में हम लोग जब पानी डालते हैं तो दोस्तों कैसा गीला टाइप से हो जाता है, उस तरीके से गीला करके कुछ खाने वाला मटेरियल बनाया जाता है जो प्लम पुडिंग कहा जाता है। और उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए किशमिश, छोरा, बादाम, बुनाका, ये सब डाल के उसमें रखते हैं, जैसा कि इस तरीके से देख सकते हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए ये वाला, इसी को प्लम पुडिंग बोलते हैं। ये वाला जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा हो इसमें, अभी देखिए ये स्फीयर टाइप से है इसमें, और इसमें देखिए ये जो खाने वाला जो मटेरियल सब है वो पिनअप किया हुआ है, क्या इम्बेडेड है, गड़ा हुआ है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा देखिए ये जो है चार्ज, ये सब पूरा प्लस चार्ज का एक स्फीयर है ना, और प्लस चार्ज का स्फीयर है, इसमें ये जो है गड़ा हुआ इम्बेडेड, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने ये बात बोला इसी चीज को, ठीक है, इसी बात को बोला, तो इसी को बोला प्लम पुडिंग बोला गया, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गई। तो इन्होंने कहा कि देखिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के हमारे पास थे, प्रोटॉन नहीं पॉजिटिव चार्ज थे, आगे चल के चलेंगे हम लोग प्रोटॉन के लेके काम करना शुरू किए, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की हुई, तो फिर आगे मामला बढ़ा, लेकिन अभी तक ये नहीं था। तो कहा कि देखिए पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब समझते हैं गोला है, पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जिस गोला में इस तरह से इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन क्या धंसा हुआ है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जो होता है, काजू किशमिश बादाम बुनाका समझ धंसा हुआ उस टाइप से। क्लियर है। अब दोस्त इसमें क्या कहा गया आगे कि देखिए भाई कि ये देखिए इसी को कंपनी भाई इसी तरीके से जब नजर आया, अरे ये तो तरबूज वाला ऐसा ही कुछ मामला होता है, तरबूज से समझ आता है, तरबूज से समझ में आ रहा है, अरे तरबूज मंगा के रखे हम आपके लिए, है ना, आप लोग लिए हम तरबूज मंगा, क्या करें दोस्त, भेज नहीं सकते हैं, नहीं तो क्लासरूम में रहते तो दोस्त चलता ही। दोस्त देखिए इसी चीज़ को कंपैरिजन किया गया कि क्योंकि वाटरमेलन जो होता है हमारा, ये वाटरमेलन अब प्रैक्टिकली वहाँ भी है दोस्त, यहाँ भी है, यहाँ क्लास में रहते तो दोस्त मजा लेते दोनों आदमी। अभी चलिए तत्काल दोस्त क्या करते हैं, तो ये जो आपका प्लम, ये जो आपको दिख रहा होगा तरबूज दिख रहा है अच्छे से, क्लियर। देख दोस्त देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो लाल वाला जो पोर्शन है ना, लाल वाला पोर्शन, ये लाल वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये सब दोस्त प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। इसमें जो बीज दिख रहा होगा आपको, ये बीज सब दिख रहा है, बीज दिख रहा है, ये जो बीज है दोस्तों, ये बीज, इसको कहा गया ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कहा कि देखिए ये ललका जो पहला जो पार्ट दिख रहा है, लाल वाला पार्ट, ये सब प्लस चार्ज का घेरा है, बस ये बोला गया। और इसको कहा गया वाटरमेलन, ये मॉडल है, ये क्या है, इसको वाटरमेलन के मॉडल से भी, वाटरमेलन से भी यानी तरबूज से भी कंपेरिजन करके देखा गया। बात समझ में आया क्या। तो यही कहा गया कि प्लस, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन था नहीं, तो कहा प्लस चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन इसमें डूबा हुआ है। कहा कि देखिए जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और ये प्लस वाला है, तो जितना प्लस वाला होगा उतना ही माइनस वाला होगा, और दोनों मिला के न्यूट्रल बना देता है इस एटम को। इतना बात बताया गया, यही कंक्लूजन था इसका। आइए तो इन्हीं बात को दोस्तों, क्या दोस्त ऑफलाइन में रहते तभी मजा लेते, अभी ऑफलाइन क्लासेस में, ओके कोई नहीं, ठीक है दोस्त। अभी हम लोग बढ़ते टॉपिक की तरफ, अपेक्षा करते हैं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक। चलिए कोई नहीं, आते हैं दोस्त इसमें। तो ये समझ में आ गया क्या कि वाटरमेलन तो इस तरीके से आपको दिखाया कि ये देखिए ये प्लस वाला जो है ना, ये देखिए जो लाल वाला पार्ट है ये प्लस चार्ज वाला है, देखिए लाल से दिखाया भी है, और ये जो माइनस वाला ये इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक कलर का जो डूबा हुआ है, ये माइनस चार्ज यानी ये इलेक्ट्रॉन है ना, यही गड़ा हुआ है इसमें, इसी को कहा गया आपको
वाटरमेलन मॉडल से भी कंपेरिजन करिए और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोले। इसके कारण क्या क्लियर हो गया? तो सारी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी दोस्तों। अच्छा, अब बात करते दोस्तों, इसमें आ जाइए। तो हम लोग इसी बात को अब लिख लेते हैं। जैसे कि इससे पहले अगर बात करें हम लोग, तो इससे पहले 3 पॉइंट लिखे थे जिसमें अब आपको समझ में आया। ऊपर वाला पॉइंट बोले थे, समझाते हैं। इट इज़ नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया से। अच्छा, अब दोस्त बात करते हैं इससे आगे, क्योंकि तीनों बात हम समझ लिए थे। अब बात करते चौथे बात की। तो आपको क्या पता है कि एटम कंजिस्ट, इसमें क्या कहा गया, एटम कंजिस्ट मतलब रखता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का एक गोला रहता है जिसमें विथ इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड इन, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है, घुसा हुआ रहता है। यही बात तो बोला गया, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या कहा गया कि देखिए एटम न्यूट्रल होता है। आपको बताया कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, है कि नहीं? तो इन्होंने क्या कहा कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ द निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव होता है, दोनों कैंसिल कर देता है। पूरी बात तो यही आपको तो समझाए हम अभी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि जो जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल है उनमें इन सारी बातों को कहा गया था। बस यही जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल बहुत ही सिंपल था, क्योंकि उस समय तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थी। अब बात करते कि भाई इसमें कमी क्या रह गई। जो ये मॉडल बोल के गए तो उस समय तक बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत चला। क्यों? क्योंकि इनकी नाम ही काफ़ी था। नहीं कहता है कि मेरा तो नाम ही काफ़ी, कहता है ना दोस्तों। उसी तरीके से जो जे थॉमसन थे उनका तो नाम ही काफ़ी था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज के इतना महान काम कर दिए, है ना। तो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वो, तो उनके लिए तो इनका कहा गया स्टेटमेंट ही काफ़ी था। तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद बात करेंगे कि भाई जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, मतलब इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, मतलब क्यों ये फेल हो गया। तो दोस्त 2 बातें हैं जिनके कारण ये फेल हो गई। पहला ये था कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। पहला क्या है, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और दूसरा दोस्त, ये एटम की स्टेबिलिटी को प्रूफ नहीं करता है कि एटम स्टेबल हो। अब ये क्या कहा गया सर, हम समझ गए सर कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझ में आ गया सर। ये अब तो समझ में आ गया कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इसके कारण कहेंगे भाई, जब कहेंगे एक्सपेरिमेंटली दिखाओ हमको कि कैसे ये बात आप कह रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव रहता है। दूसरी बात ये था दोस्तों कि स्टेबिलिटी नहीं होने के मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, या फिर रुका हुआ है कि घूम रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम है, उस एटम के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से है उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं दिए, किसी तरह की कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर रहे थे। तो ये दोनों बात जाके किसका मेन कॉज जो रहा इनका, ये रहा दोनों इनके जो एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का, उनके फेल होने का। तो लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन बोलिए, या फिर बोल सकते फेलुअर ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फेलुअर ऑफ, फेल क्यों हुआ वो, या लिमिटेशन, है ना, ये कह सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल, और उसमें 2 बातें हम लोग नोट कर लेंगे। फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे कि इलेक्ट्रॉन कैसे है रिमूव कर रहा है या फिर रुका हुआ किस तरीके से है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किए। वो सिर्फ बोले कि इसमें गिरा हुआ है ना। और दूसरा दोस्त, ये फेल हो गए, इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं अवेलेबल थे इनके पास, सो डैट इनकी एटॉमिक मॉडल जाके फेल हो गई। और इसके जस्ट बाद आए हमारे जो हम लोग का ये रदरफोर्ड बाबा है, उनका मॉडल आया इसके जस्ट बाद। तो इससे नेक्स्ट लेवल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे दोस्तों, बाबा का मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो बाबा के मॉडल पे होने वाला है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अपेक्षा करते हैं कि आपको इस मॉडल के रिगार्डिंग जितनी भी बातें थे अच्छे से समझ में आ गया, और आपको क्लास में साथ ही साथ याद भी हो गए हैं। इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ देखे कि कौन कौन से मॉडल हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सा मॉडल कब आया है, और उसके बाद हम लोग क्या देखे कि जे थॉमसन के मॉडल जो थे उनके कौन दिया था, कब दिया था, और उन्होंने अपने मॉडल में क्या बोला था, और उसके बाद वो मॉडल क्यों फेल हो गया, यानी लिमिटेशन ऑफ मॉडल क्या था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ।
तब तक आप इन सबको नोट करके याद कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।